एक दिन एक बुजुर्ग डाकिया ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, चिट्ठी ले लो। जैसे ही उसने यह कहा, अंदर से एक छोटी बच्ची की आवाज़ गूंजी, मैं अभी आ रही हूँ, कृपया इंतज़ार करें। लेकिन 5 मिनट बाद भी कोई नहीं आया। पोस्टमैन ने फिर पूछा, क्या कोई है जो तुम्हारा पत्र ले आए? मुझे और भी कई जगहों पर जाना है। लड़की ने जवाब दिया, चाचा अगर आपको जल्दी है तो चिट्ठी दरवाजे के नीचे रख दीजिए, मैं आ रही हूँ, थोड़ा समय और लगेगा। बूढ़े डाकिये ने जवाब दिया, नहीं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। यह एक पंजीकृत पत्र है, इसलिए किसी के हस्ताक्षर की भी ज़रूरत है। लगभग 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। डाकिया देरी के कारण क्रोधित था। वह लड़की पर चिल्लाने ही वाला था कि जैसे ही दरवाज़ा खुला, वह यह देखकर चौंक गया कि उसके सामने एक छोटी सी विकलांग लड़की खड़ी थी, जिसके पैर नहीं थे। डाकिया चुपचाप पत्र देकर उसके हस्ताक्षर लेकर चला गया। छोटी लड़की अक्सर हम अपने घर में अकेली रहती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और पिता दूर काम करते थे। लड़की की देखभाल के लिए एक नौकरानी सुबह और शाम को उसके साथ घर में रहती थी, लेकिन वह दिन में अपने घर में अकेली रहती थी। 1-2 महीने में जब भी डाकिया आता, डाकिया दस्तक देकर लड़की को बुलाता और फिर दरवाजे पर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता। धीरे धीरे दोनों के बीच मेलजोल और लगाव बढ़ता गया। छोटी लड़की ने देखा कि डाकिया नंगे पांव डाक देने आता है। बरसात का मौसम आया। एक दिन जब डाकिया लड़की को चिट्ठी देकर गया तो गीली मिट्टी पर उसके पैरों के निशान रह गए। लड़की एक कागज़ लेकर आई और उस पर प्रिंट लगाकर उसके पैरों की तस्वीर खींच ली। अगले दिन उसने नौकरानी से कहा कि वह उस नाप के जूते लेकर घर में रख दे। दिवाली आने से पहले डाकिया उन घरों में जाता था जहां वह डाक पहुंचाता था दिवाली का तोहफा मांगने के लिए। लेकिन जब उसे छोटी बच्ची का ख्याल आया तो उसे लगा कि उसे मांगना ठीक नहीं होगा। उसे यह भी लगने लगा कि त्योहार के समय उसे बच्ची से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। बहुत सोचने के बाद उसने छोटी बच्ची के लिए एक छोटी सी चॉकलेट खरीदी। अगले दिन वह छोटी लड़की के घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। जब लड़की ने दरवाज़ा खोला तो बूढ़े डाकिया ने उसे चॉकलेट दी और कहा, यह ले लो अपने चाचा की तरफ से छोटा सा उपहार। लड़की उसे पाकर खुश हुई और उसने डाकिया से कुछ देर इंतज़ार करने को कहा। थोड़ी देर बाद उसने एक बड़ा सा डिब्बा खरीदा और डाकियों को देते हुए कहा, चाचा मेरी तरफ से आपको यह दिवाली का तोहफा है। डाकिया बक्सा देखकर हैरान रह गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, मैं तुमसे उपहार कैसे ले सकता हूँ। छोटी लड़की ने जोर देकर कहा, चाचा कृपया मेरा उपहार लेने से मना मत करना, मुझे दुख होगा। ठीक है, बूढ़े आदमी ने कहा और बक्सा रख दिया और प्यार से लड़की के सिर पर हाथ रखा, जैसे उसे आशीर्वाद दे रहा हो। घर जाकर जब पोस्टमैन ने डब्बा खोला तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसमें एक जोड़ी जूते थे। उसकी आंखें चमक उठी। पोस्टमैन को यकीन नहीं हुआ कि वह छोटी लड़की उसके बारे में इतनी चिंतित थी। अगले दिन पोस्टमैन अपने डाकघर पहुंचा और पोस्टमास्टर से निवेदन किया कि उसका तत्काल दूसरे क्षेत्र में तबादला कर दिया जाए। जब पोस्टमास्टर ने कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी और नम आंखों से बोला, साहब आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा पाऊंगा। उस छोटी बच्ची ने मुझे नंगे पांव देखा और मुझे जूते दे दिए, लेकिन मैं उसे पैर कैसे दे पाऊंगा।
यह कहते हुए डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। दूसरे के दर्द को महसूस करना और उनकी पीड़ा को समझना एक ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना मनुष्य अधूरा है। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें यह शक्ति प्रदान करे, संवेदनशीलता के सभी अनमोल आभूषण, ताकि हम दूसरों के दुख को कम करने में अपना योगदान दे सके।